योग की स्थापना होगी तो हम लोग एक रास्ता तैयार होगा, हमें अवसर मिलेगा। लेकिन आज 100 साल के बाद भी परिस्थितियां हमारी क्या है नहीं है, ये सबके सामने है। इसलिए आज पूरा क्योंकि कोल्हान मुलायम की धरती रही है, कोल्हान शहीद निर्मल शहीद सुनील की शहादत की धरती रही है। एक लंबी संघर्ष और शहादत की दास्तान को कोल्हान की मिट्टी में देखा है। आज कोल्हान के तमाम युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मेरा यही संदेश होगा, एक बार फिर से हमें अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत होकर, एकजुट होकर तमाम लड़ाइयों को लड़ने की, संघर्ष करने की आवश्यकता है। अभी टाटा नवीनीकरण लीज का मामला भी प्रकाश में आया है। क्योंकि वर्तमान में हम झारखंड के सर्वोच्च सदन विधानसभा का मेंबर हैं, एक एमएलए चुनकर आए हैं, तो निसंदेह जो टाटा नवीनीकरण लीज का मामला है, इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा और वहां जो जांच कमेटी बनी है उनसे उन्हें ये हिदायत अध्यक्ष के महोदय के द्वारा दिया जाए, मुख्यमंत्री के महोदय द्वारा दिया जाए कि आखिर जिन लोगों ने जमीन देने का काम किया था, जब भी किसी उद्योग की स्थापना होती है तो 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक जमीन और दूसरा पूंजी। कोई भी कंपनी फैक्ट्री की शुरुआत होती है, कोई कल कारखाने की शुरुआत होती है, कोई कंपनी फैक्ट्री की शुरुआत होती है, तो 2 चीज इंपॉर्टेंट होता है, एक पूंजी और दूसरा जमीन। पूंजी तो टाटा ने लगाया था, लेकिन जमीन जो यहाँ के लोगों ने दिया था, आज वे लोग कहाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है, यह भी जांच होना चाहिए। और क्योंकि टाटा को झारखंड वासियों ने 1-2 नहीं, पूरे 15,000 एकड़ जमीन लेने का काम किया था। और आज लोग कहते हैं कि मात्र 3,000 एकड़ जमीन पर ही निर्माण का काम हुआ है, तो बाकी 12,000 एकड़ जमीन हमने क्रिकेट का मैदान खोलने के लिए नहीं दिया है। तो जमीन हमारी है, ये मांग उठेगी कि अगर आप सक्षम नहीं है, 100 सालों में भी अगर आप काम नहीं कर पाए, तो फिर उन जमीनों को वापस कर देना चाहिए। आपको अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए, आपको सब लीज देने के लिए और डीम लीज देने के लिए किसी ने जमीन नहीं दिया है। जमीन दिया गया, बिल्कुल उद्योग का स्वागत हर कोई करता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि उद्योग जो है वो आधुनिक मंदिर है, लेकिन उस आधुनिक मंदिर को बनाने के लिए जिस जमीनदाता ने जमीन दिया है, उसका हाल क्या है, कि किसी ने आज तक सुधी लेने का काम नहीं किया। इसलिए आज मैं आपसे बार बार अनुरोध करूंगा कि आज सबसे महत्वपूर्ण अगर आपकी कोई पूंजी है तो आप जमीन का टुकड़ा है। जमीन का टुकड़ा सबसे बड़ी पूंजी है आपकी, क्योंकि आपके पिताजी अगर दफ्तर का नौकरी करते हैं, आपके पिताजी अगर वकील की नौकरी करते हैं, मास्टर की नौकरी करते हैं, तो गारंटी नहीं है कि उनका बेटा मास्टर, डॉक्टर, वकील बनेगा। लेकिन जिनके पास जमीन है, गारंटी है कि उनकी आने वाली पीढ़ी उसी जमीन से अपना जीविका उपार्जन कर सकती है। जमीन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जमीन जिसे हम लोग अचल संपत्ति कहते हैं, जो हमेशा अस्थायी होती है और एक जगह से दूसरे जगह तक उठा के नहीं ले जा सकता है। और ये संदेश तो आपको समझना चाहिए। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एक समय हुआ करते थे बिल गेट्स, आज शायद एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। भारत में आप अंबानी अडानी का नाम सुने होंगे, तो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे बिल गेट्स। उन्होंने भी अपने शेयर को, अपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर को जमीन में लगाने का काम किया है। उन्होंने हाल फिलहाल 1,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, जो कि झारखंड के रामगढ़ जिला के बराबर होता है। थोड़ा सा अंतर है, एक जिला के बराबर उन्होंने जमीन खरीदा, क्योंकि उनको भी मालूम है जमीन सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसलिए आज पूरे कोल्हान वासियों को, टाटा वासियों को अपनी जमीन की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर जमीन है तो आपका कल है, जमीन नहीं है तो आपका कल नहीं है। जमीन है तो आपकी सभ्यता है, जमीन है तो आपकी संस्कृति है, जमीन है तो आपकी पहचान है, जमीन है तो आपका गांव है, आपका टोला है, आपका मोहल्ला है, आपका कस्बा है, आपका परिवार है। जमीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक कवि थे रामाशंकर विद्रोही, वो अपनी एक कविता को लिखते थे कि मैं किसान हूं और मैं आसमान में धान बोने जा रहा हूं। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे कगले आसमान में क्या धान लगेगा? तो कहते हैं कि अगर धरती में भगवान जम सकता है तो आसमान में हम धान जमाएंगे। लेकिन आज धरती में भगवान आ गए हैं। भगवान कहने का मतलब सभी धर्म को मानने वाले जो भगवान है, देवता, भूता, ईश्वर अल्लाह है, उन्होंने धरती का अपना आशियाना बना लिया है। यानी समझ के देखिए जमीन कितना इंपॉर्टेंट। हम कहना क्या चाहते हैं उसके आपको समझिए। जिसने दुनिया को बनाया है, लोग कहते हैं ना भाई
कि मेरे ईश्वर ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने, मेरे खुदा ने, मेरे वाहिगुरु ने दुनिया बनाया है, उसे भी धरती में 2 गज जमीन की आवश्यकता है अपने, उसे भी धरती में 2 गज जमीन की आवश्यकता पड़ी है रहने के लिए। तो जमीन के इंपॉर्टेंट एक किसान के लिए कितना होगा, ये किसानों को समझने की आवश्यकता। पुनः मैं यही कहूंगा, जब ये सत्र स्टार्ट होगा, बजट सत्र, उसमें टाटा लीज नवीकरण का मामला, जमीन अधिग्रहण का मामला, 100 वर्षों में जो उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था और 100 वर्षों के बाद भी जो उन्होंने कार्य किया है, जरूर इस मामले पर रखा जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि आज झारखंड के लोग नहीं बोलेंगे, आज झारखंड के लोग अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गंदी हो जाएंगी। आज उदाहरण है, और ये हम नहीं, इस राज्य के जो पहले राज्यपाल हुआ करते थे उनका नाम था प्रभात कुमार, आप जानते होंगे। झारखंड राज्य के पहले गवर्नर, जब वो टाटा जमशेदपुर एक कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने एक ही सवाल किया था, टाटा प्रबंधन से एक ही सवाल किया था कि हमको बताइए 100 साल आपका होने वाला है टाटा का, कितने झारखंडी लोग वीसी बने? वीसी का मतलब वाइस चेयरमैन। उनका उत्तर था 0। तो गवर्नर ने कहा था कि हम समझ चुके हैं आप कौन सा विकास किए झारखंडियों के लिए। हमारा नहीं, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा पहले राज्यपाल प्रभात कुमार का स्टेटमेंट था, जो उन्होंने टाटा प्रबंधन से पूछा था कि अब हमको बताइए 100 साल हो चुका है टाटा का, कितने झारखंड के लोग आपने वीसी तक पहुंचाया? उनका उत्तर था 0। एक भी लोग वीसी नहीं बन पाए। आज कहीं टाटा है, कहीं टेल्को है, कहीं टायो है, कहीं किसको है, कितने जनरल मैनेजर झारखंडी पहुंच पाए? ये सवाल बनता, क्योंकि इन्होंने जमीन हमारा लिया, जमीन हमारा लिया, लेकिन दोहन भी उन्होंने हमारा ही किया। ये अमानवीय व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हुआ होगा। अभी हम आ रहे थे धनबाद में, तो इन्होंने 999 साल का लीज बना दिया है। अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इतना बुरा काम नहीं किया होगा। 999 साल का लीज मतलब समझते? लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब होता है कि मेरे पिताजी ने जमीन दिया है तो कम से कम मेरा बेटा जाने की जमीन हमारी है। बताइए 999 साल बाद किसको पता रहेगा वो जमीन हमारी है? 999 साल भारत के भूभाग में कौन कहां रहते थे, कोई से मालूम है? किसी सरकारी दस्तावेज जानकारी हमें दे पाएगा कि 999 साल यानी 1000 साल पहले, 1000 साल पहले यानी एक आज 2025 है ना, यानी 1025 में टाटा में कौन कौन लोग रहते थे, कोई बता पाएगा? धनबाद में कौन कौन लोग रहते थे, बता पाएगा? रांची में कौन कौन लोग रहते थे, बता पाएगा? 1000 साल के रिलीज करवा लिया है, जो कि असंवैधानिक है, एक क्रूर मजाक है, लोकतंत्र की व्यवस्था पर एक तमाचा है। लेकिन फिर भी लोग मौन है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यदि आपके दाहिनी जेब में पैसा है, ये पुलिस प्रशासन डीसी एसपी आपकी माएं जेब में रहेंगे। लोकतंत्र के मुंह पे जोरदार तमाचा है 999 साल का लीज। लीज का मतलब क्या है कि जब एक समय आएगा, उस समय में हमें पता चला हम अपने लीज को वापस कर लेंगे, जो जमीन हमने दिया वो हमें वापस हो जाएगी, तो फिर हम पुनः लीज करेंगे, हम फिर से दोबारा उसको री एडमिशन, री एग्जाम होता हम री करेंगे। लेकिन 999 साल किसको पता चलेगा 999 साल के बाद कि हमारे बाबा ने दिया था, कि बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने दिया था। ये गंदा मजाक हो रहा है झारखंड में, ये अमानवीय व्यवस्थाएं हो रही है झारखंड में। इस प्रकार से लगातार झारखंड वासियों के यहाँ दोहन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिला के जाता हूं, क्योंकि आज ये सेंसिटिव मामला है, टाटा पे बात करना एक संवेदनशील मामला है। इसलिए संवेदनशील मामला है कि रतिलाल महतो को हमने खोते हुए देखा है और धनबाद में सत्यनाथ महतो की हत्या को हमने होते देखा है। किसने? इसमें टाटा का रोल है। मुझे कहीं डर नहीं लगता है बोलने में। हो सके बंबई में जो टाटा के मेन ओनर है उनको पता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बोलने में कहीं डर नहीं लगता है, क्योंकि टाटा एक संवेदनशील मामला है। कई लाख करोड़ की संपत्ति के मालिक है भाई, उनके खिलाफ कौन बोल पाए? सुनने में आया था कि माननीय मुख्यमंत्री की कोई एक बहन थी जिनको 80 लाख का उनके शादी में टेंट लगवा दिया था, बस साहस होगा बोल पाने का? ये आप लोग जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। जी अभी जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके दूर के रिश्तेदार की एक बहन का शादी था, 80 लाख का मैंने खर्च किया था। क्या उखाड़ लेंगे इनका? तो ये एक संवेदनशील मामला है। कोई विधायक सांसद बोलना नहीं चाहता है, जो बोलता है उसको जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जयराम महतो महाराष्ट्र के पहाड़ से उठ के आया है, वो किसी से नहीं डरता है, कोई नहीं बोलना चाहता है। पूछिए अर्जुन मुंडा से, चलिए आज अर्जुन मुंडा जवान है, जब ये बेड में चले जाएंगे इनको बात पूछेगा कितना धोखाधड़ी हुआ टाटा में मिलती की है। आज चंपई सोरेन अभी राजनीति कर रहे हैं, जिस दिन बिस्तर में चल चुकी है, आदमी सच कब बोलता है जब वो बिस्तर में होता है, उस दिन पूछेगा मीडिया बंद होकर सच्चाई क्या, ये लोग बोल के जाएंगे। अर्जुन मुंडा से पूछेगा, चंपई सोरेन से पूछेगा, जितने भी कोल्हान के बड़े लीडर है उनसे पूछेगा, ये हकीकत बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे। इनको डर है, जान का डर है, सत्ता का डर है, पावर का डर है। जिस दिन ये
दुनिया को छोड़ने के गलत, तुम्हें दुनिया की रीत लेकिन जाना होगा। जिस दिन ये सैया में लेटेंगे, हम अंतिम दिन गिनेंगे, उस समय पूछेगा कि आपको सच्चाई बताइए, अर्जुन मुंडा चंपेश्वर बता देंगे मामला का। इसलिए आपको आश्वस्त करते हैं, जब सदन चलेगा इस मामले को, चूंकि गंभीर मामला है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है कि जमीन हमने आपको काम के लिए दिया था, अगर आप काम करने में सक्षम नहीं है, जमीन वापस कीजिए। अब एक कॉलोनी बसाने के लिए किसी ने जमीन नहीं दिया। लोग इस बात को स्पष्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए और इसके साथ ही आज समय है पुनः संघर्ष की, क्योंकि समय का अभाव है। यहां से फिर हमें रामगढ़ जाना है, रामगढ़ से रांची निकलना है। पुनः अपने कुल्हान जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, अनिता दीदी, उनके संघर्ष, नील, उनकी माताश्री भी है। आपने नील बांध को एक इस राज्य के सूबे के पूर्व मंत्री से, क्योंकि उस समय मंत्री थे, और उनसे टकराकर वापस किया है। ये बहुत बड़ी साहस और बहुत बड़ी जीत है। बस इसी प्रकार एकजुटता का, धीरज का परिचय दीजिएगा। आगामी दिनों बहुत सारे ऐसे संघर्ष देखने को मिलेंगे और संघर्ष करना होगा। उन संघर्षों में भाग लेना हमारी मजबूरी होगी, खुशी नहीं होगी। खुशी से कोई आंदोलन नहीं करता, वो मजबूरी होगी। मजबूरी होगा सर्वाइवल का, हम सर्वाइव कैसे करेंगे, मजबूरी होगी। लड़ना हमारी मजबूरी होगी, सामना करना हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि हम भाग नहीं सकते। कहां भागेंगे? हम टाटा को दुनिया में फला फूला है, 20 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक है। वो कनाडा जा सिद्ध हो सकता है, वो रसिया सिद्ध हो सकता है, वो लंदन सिद्ध हो सकता है। ये जमशेदपुर के लोग कहां सिद्ध होंगे? कहीं सिद्ध नहीं हो सकते। आपको भाग नहीं सकते हैं, आपको सामना करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, आपको लड़ना होगा। इसके लिए आप तैयार रहेंगे।